तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहा करने का हुक्म। 10 लाख रुपए मचलकों के एवज बानी पीटीआई को जमानत दी गई। माहिर कानून कहते हैं कि अब ऐसा कोई केस नहीं जिसमें बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हो पीटीवी, जबकि फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत की इस्तदा खारिज कर दी। दरखास्त गुजार बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत फराहम की जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है कि मैं जमानत नहीं दे सकता। मेरे नज़दीक मुलजिम का जमानत कबल गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। अगर मुकदमात छुपाए गए हुए तो मुतालिका DPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। बन्नू के इलाके माली खेल में खारजियों का मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इलाका मकीन में खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि जवानों की कुर्बानी हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती है। बन्नू के इलाके माली खल में मुश्तरका चेक पोस्ट पर खवारिजियों के खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सूबेदार इमरान अहमद फारूकी का ताल्लुक जिला गुजरांवाला से है। हवालदार जावेद इकबाल शहीद का ताल्लुक जिला सरगोदा से है। 34 साला नाइक तमहास अहमद शहीद का ताल्लुक जिला एबटाबाद से है। 39 साला नाइक बासित फरीद शहीद का ताल्लुक जिला हरीपुर से है। 33 साला सिपाही सफदर अली शहीद का ताल्लुक जिला बार खान से है। 32 साला सिपाही असद बशीर शहीद का ताल्लुक जिला कोहिलू से है और सिपाही एजाज हुसैन शहीद का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला की बन्नू में खारजियों की खुदकुश हमले की मज़म्मत। 12 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अवाम के जान और माल को खतरे में डालने वाले फितना खारिज की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। कौम के बेटों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बहादुर जवानों ने 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ ता क़यामत याद रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। गैर आईनी काम क्यों चाहते हैं? उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हों या ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखिल का वकील से मकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि मौलवी इकबाल साहब आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से पाबंदी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने काम न करने वाले सरकारी अहदेदारान को बरतरफ करने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक की दरखास्त गुजार को काम न करने वाले सरकारी अफसरान की निशानदही करने और मुताल्लिका इदारों से रुजू करने की हिदायत। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हॉल तवज्जो का मरकज बन गया। POF के हॉल में जदीद हल्के और भारी हथियार मौजूद। पाकिस्तान के तैयार करदा जदीद ड्रोन भी तवज्जो का मरकज। गैर मुल्की मंदूबीन का पाकिस्तान टैंक हैदर में दिलचस्पी का इजहार। JF-17 का नया और जदीद लड़ाका तैयारा भी नुमाइश की जीनत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि कंपनी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, मुराद अली शाह, मीर सरफराज बुक्टी और दीगर शामिल। कमेटी आइंदा माह होने वाले CEC इजलास में रिपोर्ट पेश करेंगे।
पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांझीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत इरसाल कर दिया। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से एक बार फिर नामों का पैनल मांग लिया। 24 नवंबर को PTI का एहतजाज। बानी की हिदायत पर जुड़वा शहरों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। 12 रुकनी कमेटी में आमिर मुगल, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन और दीगर शामिल। एक जमात का काम जलाओ, घेराव और फसाद करना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं बानी PTI को अदालत लाया गया तो गाड़ी में बैठकर 9 मई का बयान दिया। बानी PTI ने कहा मुझे पकड़ा तो लोग मुल्क को आग लगा देंगे। बानी PTI के कहने पर 9 मई का सानहा हुआ। जब मुल्क तरक्की कर रहा था उस वक्त भी एक शख्स हमला आवर हुआ। पेशावर दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। दहशतगर्दों को रिलीफ और अबूरी जमानतें मिल जाती हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं FIA की कारकर्दगी बेहतर होगी, कवानीन भी बनेंगे। बहुत सारे केसेस FIA को तहकीकात के लिए भिजवा दिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। बगैर तस्दीक चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती हैं। खातून की तजलील, तस्दीक करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। सोशल मीडिया बेइज्जती, बुरा भला कहने और गालम गलोच के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देने के लिए जल्द प्रोग्राम लाएंगे। सिंध हुकूमत बहुत जल्द मजीद नए मंसूबे लाएगी। वजीर इत्तलात चर्चिल इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध वाहिद सूबा है जहां विंडो कॉरिडोर है। नूरियाबाद में बड़े पैमाने पर हवा और से बिजली पैदा की जा रही है। सस्ती तरीन बिजली कोयले से ही पैदा की जा सकती है।